खाद्य सुरक्षा हम देखेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006 अध्याय 9 की धारा 59 असुरक्षित खाद्य के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का जो असुरक्षित है विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है, तो पहला बिंदु है जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणाम स्वरूप क्षति कारित नहीं होती है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। कब होगा ये, कब यह सजा दी जाएगी? यह अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ऐसी असफलता या उल्लंघन जिसके परिणाम स्वरूप अगर क्षति कारित नहीं हुई है तब। दूसरा पॉइंट है जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोई घोर क्षति कारित नहीं होती। अगर घोर क्षति कारित नहीं होती है तो कारावास, कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से जो 3 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब है तीसरा बिंदु जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोई घोर क्षति कारित होती है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। चौथा बिंदु है जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, डेथ हो जाती है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी प्लस जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा वह दंडनीय होगा। अब आती है अगली धारा, धारा 60। तो धारा 60 में अभिग्रहित वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना इस एक्ट के अधीन अभिग्रहित किसी खाद्य यान, उपस्कर, पैकेज या लेबल या विज्ञापन सामग्री या अन्य चीज को रखता है, हटाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो भी 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। धारा 61 मिथ्या सूचना के लिए दंड। क्या होगा? मिथ्या सूचना के लिए दंड। मिथ्या सूचना के लिए दंड धारा 61 में है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन किसी अपेक्षा या निर्देश के संबंध में यह जानते हुए कि यह मिथ्या भ्रामक है कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब आती है धारा 62 किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी का इस एक्ट के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रतिरोध करता है, युक्तियुक्त कारण के बिना बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने, प्रतिरूपण करने, धमकी देने, अभित्रास या हमला करने का प्रयत्न करता है तो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी प्लस जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा वह उससे दंडनीय होगा। धारा 63 बिना अनुज्ञप्ति किसी कारोबार को रोकने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारोबार करता इस एक्ट की धारा 31 की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिससे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा है बिना लाइसेंस के किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी प्लस जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब आती है धारा 64। धारा 64 में है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। क्या है धारा 64 में? क्या पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्ध ठहराए जाने के बाद वैसा ही कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो कारावास से उस दंड के जो पहली दोष सिद्धि पर अधिरोपित किया जाता है उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए दुगुने दंड के लिए दायी होगा। क्या होगा? उसके दुगुने दंड के लिए दायी होगा, पहले दोष सिद्ध है तो। दूसरे पॉइंट में है दैनिक आधार पर अतिरिक्त जुर्माने का जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, जहां अपराध जारी रहने वाला अपराध है वहां दायी होगा। तीसरा बिंदु है उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी, लाइसेंस।
अब है उपधारा 2। धारा 64 की उपधारा 2 में है कि कोर्ट अपराधी का नाम और उसके निवास का स्थान, अपराध और अधिरोपी शास्ति को अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो कोर्ट निर्देशित करे प्रकाशित करा सकेगा, और ऐसे प्रकाशन के खर्चे दोष सिद्धि के भाग समझे जाएंगे और जुर्माने के रूप में उसी रीति से क्या होंगे, वसूलनीय होंगे, उसमें से वसूल होंगे।